हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्कर अग्रवाल फ्रॉम BLI.in। आज हम एक लेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया था। इस लेटर में उन्होंने व्यक्त किया था ज्यूज़ के हत्याकांड के बारे में। आप जानते हैं कि नाज़ियों ने ज्यूज़ पर यानी यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए थे, तो उस अत्याचार से भगवान की कृपा से एनी फ्रैंक्स बच गई थी। तो उनने उस पूरे हत्याकांड को एक किताब में लिखा, अपनी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो इसी किताब का एक लेटर है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी ही दुखद घटना है ये, और ये दिखाती है दुनिया का एक बुरा चेहरा। हमने हमेशा अच्छा चेहरा देखा है, ये सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है कि दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी इनह्यूमन हो सकती है, कितनी जानवरों की तरह बिहेव कर सकती है। चलिए इस लेटर को पढ़ते हैं। डियर कैटी, एनी फ्रैंक अपनी दोस्त को लिख रही है, डियर कैटी। तो एनी फ्रैंक अपनी दोस्त से कहती हैं, डियर कैटी, नन ऑफ अस रियली नोज हाउ टू टेक इट ऑल। द न्यूज़ अबाउट द ज्यूज had not really penetrated through us until now, and we thought it best to remain as cheerful as possible। तो एनी फ्रैंक अपनी दोस्त को लिखती हैं कि हम लोगों को नहीं पता कि इतनी ज़्यादा जो घटनाएँ हुए हैं, इतने ज़्यादा जो कुकर्म हुए हैं, वो हम लोग कैसे सहें, हम लोग कैसे उसे मान लें, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। द न्यूज़ अबाउट द ज्यूज़, जो यहूदियों के बारे में जो खबर आती रहती है, वो हम लोग झेल नहीं पाते हैं, हम लोग सहन ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे हम लोग बिलीव कर लें कि ऐसा भी होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं सोचें, नहीं सुने, और जितना खुश हो सकें उतना रहें, जितना चेयरफुल हो सकें उतना ही रहें। हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। ये पहले 3 लाइन्स में एनी फ्रैंक लिखती हैं अपने लेटर में। एवरी नाउ एंड देन व्हेन मिप lets out something about what has happened to a friend, Mummy and Mrs. Van Dan always begin to cry, so Mip thinks it better not to tell us anymore। तो इसी घटनाक्रम में वो एक कैरेक्टर के बारे में बताती हैं, उनका कोई साथी होगा मिप। तो मिप क्या करता है कि जो भी घटनाक्रम होता है, जो भी कुकर्म होते हैं यहूदियों के साथ, जो नाजी लोग करते हैं, जो उनके साथ अत्याचार करते हैं, जब भी मिप ये सब चीज़ें बताता है घर में किसी को भी, तो एनी फ्रैंक की मम्मी और मिस वैन डैन रोने लगते हैं। तो मिप ने सोचा कि हम ये बात किसी को बताएं नहीं, क्योंकि इससे सब लोग दुखित हो जाते हैं। बट डसिल वॉज इमीडिएटली पाइल्ड विद क्वेश्चन फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड द स्टोरीज ही टोल्ड अस वॉज सो ग्रूसम एंड ड्रेडफुल डेट वन कांट गेट देम आउट ऑफ वंस माइंड। लेकिन जो डसिल है, डसिल भी एक कैरेक्टर हैगा एनी फ्रैंक का, वहाँ पे कोई साथी होगा एनी फ्रैंक का जो उन्हीं के साथ रह रहा होगा उस समय। तो डसेल को लोग इतने क्वेश्चंस पूछते थे कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या हो रहा, तो डसेल को इतना वो रोक नहीं पाता था अपने आप को बताने से। उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते थे कि वो छुपा नहीं पाता था चीज़ों को। और जो वो स्टोरीज़ बताता था, जो वो कहानियाँ बताता था, वो इतनी ख़तरनाक, इतनी डरावनी, इतनी टेरेबल होती थी कि कोई अपने दिमाग से उन स्टोरीज़ को बाहर ही नहीं निकाल पाता था। आप सोच लीजिए कि उस समय क्या सिचुएशन रही होगी जर्मनी की, कि एक जगह यहूदियों का हत्या नरसंहार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है, लेकिन उनका नरसंहार हो रहा है। तो इस समय एनी फ्रैंक सीक्रेट जगह पर बैठी हैं, वो सीक्रेट प्लेस पे हैं जहाँ नाजी उनके पास पहुँच नहीं पा रहे हैं, और वो ये कहानियाँ लिख रही हैं। अब आप सोच लीजिए कि उस समय क्या सिचुएशन रही होगी, कितनी डरावनी सिचुएशन रही होगी। Yet we shall still have our jokes and tease each other when these horrors have faded a bit in our mind. It won't do us any good or help those outside to go on being as gloomy as we are at the moment। एनी फ्रैंक कहती हैं कि फिर भी हम लोग अपने मजाक और एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, मतलब मजाकिया तरीके से एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, जब ये जो डरावनी बातें हैं हमारे दिमाग से थोड़ी निकल जाती हैं। तो जब ये डरावनी बातें थोड़ी दिमाग से हल्की हो जाती हैं, तो एनी फ्रैंक और उनके जो दोस्त हैं वहाँ पे, वो एक दूसरे से मजाक करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इन डरावनी बातों से हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं होगा हमारा, ना ही हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जो बाहर हैं,
और ना ही इन बातों को सुनकर हम अपनी कोई मदद कर सकते हैं। तो इसलिए ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, तो इसलिए अंधेरे में रहने से कोई मतलब नहीं है, वो कहती हैं इस लेटर में। एंड वॉट वुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग अ सीक्रेट एनेक्स इनटू सीक्रेट एनेक्स ऑफ ग्लूम। तो ग्लूम शब्द जो होता है उसका मतलब होता है डार्क, मतलब अंधेरा। तो वो ये कहते हैं कि क्या मतलब है कि हम अपना जो सीक्रेट एनेक्स है, मतलब वो जिस गुप्त स्थान पे रह रही हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता कि नाजी लोग यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, तो एनी फ्रैंक और उनका परिवार एक गुप्त जगह पर रह रहे थे ताकि नाजी उन लोग को ढूंढ ना पाएँ। तो वो ये कह रही हैं कि हम अपने सीक्रेट स्थान को, अपने गुप्त स्थान को गुप्त अंधेरे से क्यों भरते हैं, मतलब डरावनी भावनाओं से क्यों भरते हैं हम इस स्थान को जहाँ पर हम रह रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को। मस्ट आई कीप थिंकिंग अबाउट दोज अदर पीपल वट एवर आई एम डूइंग, एंड इफ आई वॉन्ट टू लाफ अबाउट समथिंग should I stop myself quickly and feel ashamed that I am cheerful? Ought I then to cry the whole day along? No, that I can't do. Besides, in this time this gloom will wear off. एनी फ्रैंक कहती हैं कि हंसने से कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, मेरे दिमाग में बहुत ही परेशानियाँ चल रही हैं कि मैं हंसूँ और जो बातें, जो डरावनी बातें उनकी भूलने की कोशिश करूँ, या तो अगर मैं हंसती हूँ तो मुझे क्या रोक लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं हंस रही हूँ और बाहर कितना सारा गलत काम हो रहा है, कितना नरसंहार हो रहा है। तो वो ये सोचती हैं कि मुझे हंसना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हंसती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के दर्द पर हंस रही हूँ जिनका बाहर नरसंहार हो रहा है। और वो ये भी सोचती हैं कि बाहर जो हो रहा है अगर उसको हम सोचने लगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ये वो विरोधाभास में फंस चुकी हैं एनी फ्रैंक। इस लेटर में वो ये व्यक्त करती हैं कि वो एक विरोधाभास में फंस चुकी हैं कि मैं हंसूँ या ना हंसूँ, या मैं पूरे दिन रोऊँ बैठ के, क्योंकि बाहर जो ख़तरनाक और भयानक दृश्य हो रहा है उसकी वजह से रोऊँ दिन भर या हंसूँ। तो वो इन सब चीज़ों पे वो विरोधाभास उनके दिमाग में चल रहा है। Added to this misery there is another but of purely personal kind, and it pales into insignificance beside all the wretchedness I have just told you about. वो ये कहती हैं कि इन सब के अलावा भी एक परेशानी और है जो बिल्कुल ही पर्सनल है, जो बिल्कुल ही व्यक्तित्व है, मेरे पर्सनल काइंड की है। कि एक और ट्रबल है मेरे साथ जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस रिचर्डनेस का मतलब होता है जितनी भी टेरेबल थिंग मैंने जो मैं बताई है, इसके अलावा भी कुछ और परेशानियाँ मेरे साथ चल रही हैं। स्टिल आई कांट रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग यू दैट डेली आई बिगन टू फील डेजर्टेड। अब एनी फ्रैंक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताती हैं कि इतना सब कुछ जो हो रहा है इसकी वजह से वो डेजर्टेड फील कर रही हैं। डेजर्टेड का मतलब होता है अकेला, जैसे आप रेगिस्तान में अकेले हो जाते हैं ना, वैसे ही वो फील कर रही हैं ऐसा। आई एम सराउंडेड बाई टू ग्रेट अ वाइड। वही कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है, सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। आई नेवर यूज टू फील लाइक दिस, माई फन, माई अम्यूजमेंट्स, माई गर्ल फ्रेंड्स कम्प्लीटली फिल्ड माई थाट्स। वही कह रही हैं कि ऐसा मैंने कभी फील ही नहीं किया। मेरे साथ हमेशा मेरे दोस्त होते थे, मेरा मजाक होता था, हम लोग मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, हम लोग हंसी मजाक करते थे, खुश रहते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है, सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। नाउ आई इधर थिंक अबाउट अनहैप्पी थिंग्स और अबाउट माई सेल्फ। अब मुझे सिर्फ दुख के बारे में सोचा जाता है, ऐसा लगता है सब जगह दुख ही दुख है, और बस मैं दुख के बारे में सोचती रहती हूँ कि बाहर क्या हो रहा होगा, कैसे चीज़ें हो रही होंगी, कितना भयानक दृश्य होगा। या तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ या तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। And at long last I have made the discovery that Daddy, although he is such a darling, still cannot take the place of my entire little world of bygone days. और वो ये भी सोच रही हैं कि जो मेरे पापा थे, जो इतने अच्छे थे, तो वो भी मेरे दिमाग को भर नहीं पा रहे हैं। वो भी मतलब मुझे उनकी जो मतलब जो उनका जो अम्यूज़मेंट था, उनका जो प्यार था, वो भी मेरे अगल बगल पूरी तरीके से नहीं भर पा रहा है। उनका प्यार भी कम पड़ रहा है। इतना मुझे सूनापन लग रहा है कि वो सूनेपन को भी उनका प्यार नहीं भर सकता।
बट वाई डू आई बॉदर यू विद सच फुलिश थिंग्स। फिर एनी फ्रैंक कहती हैं अपनी दोस्त कैटी को कि मैं तुम्हें क्यों परेशान कर रही हूँ इन बातों से। आई एम वेरी अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब होता है अनथैंकफुल। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें इन सब बातों से क्यों बॉदर कर रही हूँ, इन सब बातों से तुम्हें क्यों परेशान कर रही हूँ। मैं बहुत ही अनथैंकफुल हूँ कैटी। आई नो दैट बट इट ऑफन मेक्स माई हेड स्विम इफ आई एम जम्प्ड अपॉन टू मच एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दोज अदर मिसरीज। पर वो ये कह रही हैं कि कभी कभार मेरा दिमाग घूम जाता है जब मैं इन सब बातों को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और फिर मैं बहुत ज़्यादा ही इन बातों में डूब जाती हूँ और उन सारी परेशानियों को सोचना चालू कर देती हूँ। अब लेटर का एंड होता है योर्स एनी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये लेटर लिखा गया था फ्राइडे 20 नवंबर 1942 को। द लेटर इज़ एड्रेस टू किटी। और ये लेटर एनी फ्रैंक की एक दोस्त थी, उनका नाम था किटी, उनको एड्रेस किया गया था। अब हम इस लेटर को समझेंगे कि इसमें क्या लिखा था। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं। The letter was written during the period when the Jews were tortured and massacred in Germany. The young girl Annie maintained a diary and wrote all the important incidents and events in her diary. तो क्या हुआ था कि ये लेटर जब लिखा गया था जब यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था जर्मनी में। आपको पता होगा कि हिटलर बहुत ही क्रूर शासक था, तो वो यहूदियों पर बहुत अत्याचार करता था क्योंकि वो समझता था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध हुआ है, वो जर्मनी इसलिए हारा है क्योंकि वो यहूदियों की वजह से हारा है। वो ये सोचता था इसलिए यहूदियों पर बहुत अत्याचार करता था। कहते हैं कि यहूदियों को ट्रेन में भर भर के टॉर्चर कैंप्स में ले जाता था जहाँ पे उनकी बहुत बुरी हालत करता था। और ये जो एनी थी, एनी ने इन सारे दृश्य के बारे में अपनी डायरी में लिखा है। उन्हीं की डायरी एक बहुत अच्छी सोर्स बनती है कि उस समय जर्मनी की क्या हालत थी, क्या हो रहा था वहाँ पे। एनी, हर पेरेंट्स एंड सम ऑफ हर ज्यूज फ्रेंड्स लिव्ड एट अ सीक्रेट प्लेस। एनी, उनके पिता, उनके माता पिता और उनके कोई दोस्त, यहूदी दोस्त एक गुप्त जगह पर रह रहे थे उस समय ताकि नाजी लोग इन्हें पकड़ ना सके। सो द न्यूज़ ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग टू द ज्यूज डिड नॉट रीच दैम। तो जो हत्याएं हो रही थी ज्यूज़ की, वो उनके पास पहुंच नहीं पा रही थी। मतलब वो लोग देख नहीं रहे थे खुली आंखों से, डायरेक्टली नहीं देख रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली उनके पास पहुंच रही थी। उनके दोस्तों के सहायता से जो बाहर जो भयानक स्थितियाँ हो रही थी उनके पास पहुंच रही थी। नॉट डिड दे केयर टू नो वॉट द अबाउट द सैड हैपनिंग्स फॉर दे थॉट इट बेस्ट टू रिमेन एज शेयरफुल एज पॉसिबल। और वो ये चाह भी रहे थे कि वो ये अवॉइड भी कर रहे थे कि मुझे ये नहीं जानना है कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उन दुखद घटनाओं को देखकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितना खुश हो सको उतना ही, मतलब जितना हैप्पी रह सको उतना ही रहो। बट इट इज़ ऑल्सो हैपन डेट मीप वुड लीक सम बैड न्यूज़ विच मेड मम्मी एंड मिस वेंटिन क्राई। लेकिन जो उनका एक साथी था मीप, वो थोड़ी बहुत जो दुखद घटनाएं होती थी उनको कभी कभार बोल देता था। तो इससे क्या होता था कि जो एनी फ्रैंक की जो मम्मी थी और जो मिस वैन डैन थे वो रोने लगते थे। तो मीप ने ये सोचा था कि हम कोई भी न्यूज़ नहीं बताएंगे क्योंकि सब लोग रोने लगते हैं। लेकिन जो डसल था, आपको पता है, मैं बता भी चुका हूँ कि डसल को इतने सारे क्वेश्चंस पूछते थे लोग कि वहाँ क्या हो रहा है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो डसल रोक नहीं पाता था अपने आप को बताने से, और जो वो कहानियाँ बताता था वो बहुत ही भयानक होती थी। In spite of all this, they cut jokes and had fun and teased. Wroth when they became forgetful of those errors. It would not good to any of them if they remained sorrowful all time. There was no use of making their secret a secret and accept despair. ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लोग क्या करते थे कि वो लोग खुश रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि इन सब दुखद परिस्थितियों को हम देखकर, इनको फील कर कर हमें कुछ नहीं होना है, हम लोग और दुखी हो जाएंगे और इससे हमारा कोई भला नहीं है। She thought if she might keep thinking about other people, she would not laugh even if she wanted to, for she thought it would, if it was proper for her to laugh while the others were suffering. तो वही कह रही थी कि अगर एनी फ्रैंक सोच रही थी कि अगर मैं दिन भर ही बाहर के जो लोगों के बारे में सोचती रहूँगी तो मैं हंस भी नहीं पाऊँगी। और वो ये सोचती थी कि क्या मुझे हंसना चाहिए जब बाहर के लोग इतने सफ़र कर रहे हैं। If she ought to cry all the time, but she could not do so. तो वो विरोधाभास में फंस चुकी थी, क्या मुझे हंसना चाहिए, क्या मुझे रोना चाहिए, कि दिन भर रोना चाहिए मुझे कि बाहर के लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं दिन भर रो भी नहीं सकती हूँ।
On the top of it, there was another mystery of a purely personal kind, but this personal mystery became insignificant in the face of the wretchedness that the whole community of the Jews had to face. तो इसमें इस लेटर में एनी फ्रैंक एक अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में बताती हैं, लेकिन ये जो पर्सनल स्टोरी थी ये कुछ नहीं लगती है। जो बाहर जो लोग सफ़र कर रहे थे बाहर, उनके सामने उनकी सफ़र उनकी मतलब उनके दुख के सामने एनी फ्रैंक की ये पर्सनल मिस्ट्री कुछ नहीं लग रही थी। But she could not remain indifferent to all that was happening around her. She began to feel lonely. She was surrounded by a great void. She never felt like that before. She thought of her amusements and friends. But now her mind was occupied either by unhappy things or she thought only of herself. Another thing she discovered was that she did not love her father as much as she used to do. तो बस एनी फ्रैंक को अब ये लगने लगा कि वो ने अकेलापन सा महसूस होने लगा। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी, उन्हें सिर्फ दुख की बातें समझ में आ रही थी। उनका पहले दिमाग दोस्तों में खुशियों में लगा रहता था, लेकिन अब वो सिर्फ दुख है उनके दिमाग में छाया हुआ। और जो पहले जो अपने पापा को इतना प्यार करती थी अब वो भी नहीं कर पा रही, उसमें भी वो असमर्थ होती जा रही। Then it occurred to her why she should trouble her friend Kitty by telling all these things to her. She wrote to Kitty that she got upset if she thought too much about the mysteries of other people. अब एनी फ्रैंक ये कहती हैं लास्ट के लेटर में कि वो अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहती इन सब बातों को बताने में, लेकिन फिर वो ये भी लिखती हैं कि जब वो इन बातों को सोचती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, तो बहुत ही उनका बहुत ही वो दुखी हो जाती हैं। बस ऐसे ही इसी के साथ वो अपना लेटर का एंड करती हैं, लिखती हैं योर्स एनी। तो ये लेटर हमें बताता है कि कभी कभार इंसान कितना जानवर हो सकता है। मतलब वो अपनी सारी हदें पार कर सकता है, वो बिल्कुल इंसानियत छोड़ सकता है। जैसे हिटलर था, वो बिल्कुल ही इंसान नहीं था, उसने लाखों ज्यूस यहूदियों को बेवजह मरवा दिया, इनोसेंट ज्यूस को मरवाया उसने। तो हमें बहुत ही शर्मिंदा होना चाहिए कि कभी कभार इंसान कितना जानवर बन सकता है, और हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देश, हमारी दुनिया शांति के रास्ते पे चले, पीस के रास्ते पे चले, सारी कम्युनिटीज़ सबको प्यार करें, एक दूसरे में भाईचारा हो। देखिए, लड़ाई से कुछ नहीं होता है, हर लड़ाई का अंत शांति से ही होता है। आपको पता है जितनी भी लड़ाइयाँ हुई दुनिया में, लास्ट में ट्रीटमेंट में ये लिखा जाता है कि अब शांति हो जाएगी, अब सीज़ फायर हो जाएगा। तो शांति ही एक अल्टीमेट एंड है किसी भी सड़क का, किसी भी लड़ाई का। तो इसलिए पहले से ही शांति बनाए रखें, एक दूसरे से ना लड़ें, क्योंकि इन सब स्थितियों का बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो यही लेटर ये बताना चाहता है कि हमेशा अच्छे से रहें सब लोग। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा देश अच्छा रहे, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, सब लोग भाईचारे के साथ रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी BLED बुक्स जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, आप इन्हें परस्यू कर सकते हैं। सारी हिंदी और इंग्लिश व्हाट्सएप पे बात करके भी आप हम लोगों से एक किताबें खरीद सकते हैं, हम लोग को ईमेल कर सकते हैं। और किंडल पे भी ये बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आपको ई-बुक पढ़नी है तो आप किंडल से भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम इस चैप्टर का, इस लेक्चर का अंत करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बस, धन्यवाद।